guys, what's up? Welcome back to my channel and to a super new horror story. So guys, आज की कहानी मुझसे शेयर क्या है मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने, उनका नाम है सोनम। बट गाइज ये सोनम का खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, ये उनकी कजन सिस्टर का एक्सपीरियंस है एंड ये कहानी है गाइज मध्य प्रदेश की। नाउ द वेरी वियर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी वो ये है कि ये जो भी सिचुएशन और एक्सपीरियंस के बारे में अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, वो सब कुछ करंटली उनकी फैमिली के साथ हो रहा है। यानी कि जो सोनम की कजन सिस्टर है उनके ऊपर जो भी अभी आगे आपको पता चलेगा, वो सब कुछ जो है अभी भी उनके साथ हो रहा है। सो ये बहुत क्रीपी प्लस बहुत ज्यादा सैड है। एंड ऑल्सो गाइस ये कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट स्टोरी है, ऑन पॉइंट है। बट ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फील हुआ मुझे कि ये कहानी मुझे आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए कि क्या पता इससे सोनम की फैमिली को कुछ थोड़ी सी हेल्प मिल जाए आप लोगों से ही, जिनको ये सारी चीजों की नॉलेज है। तो चलिए अभी हम कहानी को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके गाइज, सो जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है दैट ये कहानी मुझसे शेयर किया है सोनम ने, बट ये उनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, ये उनकी कजन सिस्टर का एक्सपीरियंस है। सो बेसिकली उनकी जो कजन सिस्टर है वो सोनम की बड़ी माँ की बेटी है और इस कहानी में सोनम ने अपनी कजन सिस्टर का नाम मेंशन नहीं किया है ना, ताकि ये कहानी समझने में थोड़ी आसान हो, कंफ्यूजन ना हो। सो इस स्टोरी के लिए बस सोनम के कजन सिस्टर का नाम हम रख देते हैं आशा। सो आशा सोनम से उम्र में बड़ी थी, वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी एंड रिसेंटली उन्होंने मध्य प्रदेश के सतना नाम के डिस्ट्रिक्ट के पास ही वहाँ पे कॉलेज है, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया है। वो जो कॉलेज है ना वो आशा के घर से काफी दूर है, पर आशा शिफ्ट नहीं हुई। वो एवरी डे कॉलेज से घर एवरी डे वो आना जाना करती थी, मतलब उनको काफी ज्यादा हेक्टिक होता था। बट यस, वो ट्रैवल करती थी ऑल वे फ्रॉम द कॉलेज टू हर प्लेस। उन्होंने शिफ्ट नहीं किया था ना। कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आशा की जो हेल्थ थी ना वो एकदम स्वस्थ थी, लाइक उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी बीमारी नहीं थी। पर जब से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया तो तभी जब वो घर वापस आती थी वो बहुत ही वियर्ड बिहेव करती थी। उनको ना थोड़ी एटीट्यूड प्रॉब्लम हो गई थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उनकी फैमिली को दिखने लग गई थी आशा पे। फॉर एग्जाम्पल, उनको कभी भी जैसे चक्कर आ जाता था तब तो ऑब्वियसली परिवार वाले सोचते थे, समझते थे कि भाई हेक्टिक हो गया है लाइफ इसका, बिकॉज रोज आना जाना इतना दूर से वो करती है तो शायद इसीलिए। बट बस सिर्फ चक्कर आना ही नहीं, अचानक से उनके हाथ पैर ना एकदम से इस तरीके से अकड़ जाते थे। तो ये बहुत ही वियर्ड चीज था सारे परिवार वालों को, उस तरीके से ये चीज ऐसे दिखना। एंड फिर वो कभी भी ना बेहोश हो जाती थी और बहुत वियर्ड बिहेव करती थी, जैसे बेहोशी की हालत पे भी ना वो सिर्फ और सिर्फ रोती रहती थी। और उसका रोना देखकर जब सारे परिवार वाले उससे सवाल करते थे कि क्या हुआ तुम्हें, क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है, तो वो कुछ भी जवाब नहीं देती थी। तो इस टाइप ऑफ चीजें जो है आशा के साथ होने लग गई। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10-15 दिन से ये सेम चीज, सेम पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा था। और परिवार वाले सारे परेशान थे क्योंकि उनकी बच्ची को ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स, कोई भी अपने फैमिली वाले अपने बच्चे को इस तरीके से नहीं देखना पसंद करेंगे। तो ये सब चीज जब कंटिन्यू रहा एवरी डे, तो फाइनली आशा की फैमिली ने डिसाइड किया कि चलो भाई डॉक्टर के पास फाइनली हम लेकर चलते हैं। तो जब डॉक्टर्स के पास दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, एक नहीं करीब 10 के पास गए, पर कुछ भी इसका सोल्यूशन नहीं मिला। लाइक सारे रिपोर्ट्स जो है एकदम नॉर्मल आते थे। डॉक्टर्स उल्टा परेशान हो गए कि आखिर इस बच्ची के साथ हुआ क्या है, क्योंकि ये इतना रो रही है, इतना चिल्लाती रहती है, पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था आखिर प्रॉब्लम क्या है। नाउ क्योंकि रिपोर्ट सारे नॉर्मल है तो वो लोग और परेशान कि अब और क्या करा जाए। नाउ अभी तक आशा की फैमिली वालों ने ना कोई नेगेटिव ऐसी कोई चीजें सोचा नहीं था। उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस साइंस को ही दिया है, यानी डॉक्टर्स के पास उसको जब लेकर गए, बट जब वहां से भी सारे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आए और डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि भाई क्या हुआ है इसको, तो फाइनली सब लोगों ने डिस्कस करके सोचा कि आशा को जो है एक बाबा के पास लेकर जाते, क्या पता वो मदद कर पाए। तो वो सारे जो है आशा को एक बाबा के पास ले गए, पर कुछ भी नहीं हुआ, वहां से भी कोई सोल्यूशन उनको नहीं मिला। नाउ किसी ने उनको बोला कि एक मौलाना है जो शायद इस चीज का सोल्यूशन दे सकता है, तो इसीलिए फाइनली आशा को उनकी फैमिली ने वहां पे एक मौलाना के पास भी लेकर गए ना। उन्होंने जब अच्छे से देखा, आशा को समझने की कोशिश किया, तो उन्होंने एक पानी दिया एक जग में और बोला कि जब भी इसके साथ कुछ भी ऐसा होता है, जैसे वो बेहोश हो जाती है, रोती है, कुछ भी ऐसी हरकत करके,
तभी जो है ये पानी उसको पिला दो। तो उसकी फैमिली बड़े तसल्ली होकर घर चले गए, ये सोचकर कि यार शायद यही सोल्यूशन है एंड हमारी बेटी जो है वो एकदम ठीक हो जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब भी आशा ऐसी हरकत फिर से करती थी तभी जो है उनकी फैमिली वाले वो पानी पिला देते थे, पर आशा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उन्होंने ये पानी पिलाने का जो ये रिचुअल है, उन्होंने जो समझ लिया था कि भाई पानी पिलाना चाहिए एज पर वो मौलाना जी, तो उन्होंने वो किया, बहुत दिन तक किया, कई दिनों तक, बट कुछ भी असर जो है आशा पे नहीं पड़ा। बहुत अजीब चीज है कि आज भी आशा जो है कुछ ऐसी ही बिहेव करती रहती है, जैसे वो बैठे बैठे ना बेहोश हो जाती है, फिर अपने ही नाखून से अपने आप को काटती है और बस रोती रहती है। एंड जब वो रोती है, जब परिवार वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या बात परेशान कर रही है, पर वो किसी को कुछ भी जवाब नहीं देती है, बस अपने आप को काटती है और किसी को भी ना अपने पास आने भी नहीं देती है। लाइक छूना तो दूर की बात, वो आने भी नहीं देती है, बस वो खुद ही रोती रहती है, फिर चुप होती है और फिर अपने आप को मारती रहती है। ये सारा चीज जो है आज भी गाइस आशा के साथ हो रहा है एंड लोग कुछ नहीं कर पा रहे ना। ज्यादातर आशा को ये सारी चीजें जो भी वो करती है, जैसे बेहोश हो जाना, हाथ पैर अकड़ जाना, रोना, ये सारा कुछ ना मोस्ट ऑफ द टाइम रात को ही होता है। एंड ऑल्सो अगर घर पे कोई फंक्शन है, लाइक कोई शादी है, बर्थडे सेलिब्रेशन, पूजा पाठ, तब भी वो बहुत ज्यादा इस टाइप ऑफ रिएक्शंस देते हैं। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि आशा का परिवार जो है बहुत सारे बाबाओं के पास वो ले गए थे, तो उनमें से एक बाबा ने ये कहा था, ये बताया था कि कॉलेज के पास ना एक नदी है, वहाँ पे एक लड़की को मार के वहाँ पे जो है फेंक दिया गया था। तो उस बाबा का कहना है क्या पता वही लड़की जो है इसके पीछे पड़ गई हो और इसके घर आ गई हो। बहुत बुरा लगता है ये जानकर कि सोनम की कजिन सिस्टर जो है वो आज भी ये सब चीजें फेस कर रही है एंड आज भी वो इसी तरीके के रिएक्शंस दे रही है, वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। नाउ एंड में सोनम ने मुझसे हेल्प मांगी है कि अगर मुझे कुछ पता है कि ये चीज ठीक करने का कोई भी अगर सोल्यूशन मुझे पता है तो मैं उसके साथ शेयर करूं, बट ऑनेस्टली मुझे ऐसी कोई नॉलेज नहीं है। मेरे साथ भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, बट मैं भी बहुत छोटी थी एंड मेरे पेरेंट्स को भी ऐसे याद नहीं है, क्योंकि दादी ने किसी के पास वो ले गए थे, बट दादी इज नो मोर। बट मुझे इस टाइप ऑफ नॉलेज नहीं है। बट आई वुड से गाइज प्लीज, अगर आप लोगों को कोई नॉलेज है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। एंड सोनम को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे सारे वीडियोस के ना कमेंट सेक्शन पे आप जाइए और कमेंट्स पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना वहाँ पे सोल्यूशन के तौर पे बहुत सारी चीजें बताते। फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने वहाँ पे बोला था कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है, वहाँ पे ये सारी चीजों का बहुत अच्छे से सोल्यूशन मिलता है, तो वो आप एक कंसिडर कर सकते हो। बट स्टिल आई वुड से बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन आप एक बार कमेंट सेक्शंस पे जाइए, क्या पता आपको वहां से हेल्प मिल जाए। एंड गाइज आप लोग को अगर कुछ भी पता है कि कैसे सॉल्व हो सकता है, सो डू लेट सोनम नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड या गाइज, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप कि आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी है, बहुत सैड है फॉर श्योर, एंड आई होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। सो या एंड अगर आप लोग के पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है गाइस, देन डू शेयर। आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो डू चेक इट आउट एंड आई विल सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर गाइस, स्टे सेफ एंड स्टे होम, बाय।